Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 के लिए, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आउटकम क्या रहेगा, पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, और उसके बाद में यस और नो आंसर लेंगे एंजल की तरफ से। आपके दिमाग में जो भी सवाल है उसका एंजल क्या आंसर दे रहे हैं, हाँ ना या क्या मैसेज दे रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। आज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। उसमें भी 2 सिचुएशन होगी। एक तो आप रिश्ते में है उसके लिए क्या चल रहा है, और एक तो रिश्ते में नहीं है उसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वारियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते एक्वारियस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों का रिश्ता है, वहाँ पर पहली सिचुएशन है कि समवेयर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से। दूसरे लोग नहीं चाहते आप दोनों रिश्ते में रहे, या कहीं पर पता चल चुका है आपके रिश्ते के बारे में समाज को, दुनिया को, घर वालों को। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप स्टक है, आप इनको याद कर रहे हैं, बट दिमाग आपका काफ़ी कूल एंड काम है, आप शांत है दिमाग से। आप कहीं पर क्या करें, कैसे ये रिश्ते सिचुएशन को सुलझाए, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, दिमाग लगा के सोच रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर वो चीज़ें कहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है। वो वाली एक एनर्जी दिमाग में आपके कन्फ्लिक्ट चल रही है कि क्या करें, कैसे करें। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम दिल में प्यार रहेगा और एवर रेडी रहेंगे। कब मैसेज आए, कब कॉल आए, कब चीज़ें सुलझे, मैं रेडी हूँ, वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप काफ़ी कूल एंड काम है। अभी आपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, आप इतना अभी पहले जैसा रोना, तकलीफ होना, वो सिचुएशन में नहीं है। आप अभी कहीं पर काफ़ी काम हो चुके हैं, बट फिर भी बीच बीच में अभी भी आपको उनकी याद आती है, उनके फ़ोटो देखते, वीडियो देखते। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर सोचते रहते हैं, दिमाग की मन की आपकी कन्फ्लिक्ट चल रही है, उनके बारे में सोच रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा, अभी भी दिल में प्यार रहेगा, अभी भी इस रिश्ते के लिए आप एवर रेडी रहेंगे आगे बढ़ने के लिए, वो वाली एनर्जी रहेगी। क्योंकि आप प्यार करते हो, आपका दिल भी बहुत सॉफ्ट है, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए खुद का शॉपकीपर हो सकते हैं, शॉप में काम करने वाले हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में काम करने वाले, शेयर मार्केट में काम करने वाले, सेल्स रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी, प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर, या बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों का रिश्ता है, वहाँ पर आपने इस रिश्ते में बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, इमोशन सब कुछ करके आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, इमोशंस पे, गुस्से पे, सभी चीज़ों पे। कहीं पर सामने वाले का आपने ये सभी नेचर, ये सब कुछ आपने सहन किया है और रिश्ते में आगे बढ़े हैं। बट अभी आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ होने वाला नहीं है। मैं कितना एडजस्ट करूँ, मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं कितना अपने आप के इमोशंस को, गुस्से को, प्यार को कंट्रोल करूँ, या क्या करूँ, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ सुधारना नहीं हो रही है, या कहीं पर दिख नहीं रहा है कि ये रिश्ता टिक पाएगा। तो वहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि अभी आगे कुछ होने वाला है हम दोनों में, यानी ये रिश्ता जो सिचुएशन में है वही सिचुएशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। तो वहाँ पर कहीं पर आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा एक सिंगल एनर्जी में आप रहने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते में बने रहेंगे, बट कहीं पर कमिटमेंट वाले एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, कमिटमेंट की, लाइफ टाइम की, वो सब। अपने काम करें, अपना जॉब, बिजनेस, अपना
पढ़ाई उसके ऊपर जो भी कर रहे हो उसमें आप बिजी रहेंगे, उसमें आप कहीं पर फोकस ज़्यादा रहेंगे, वो वाली एनर्जी है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी आपने आपको बहुत कूल एंड काम कर दिया है, गो विथ फ्लो वाली एनर्जी है, ज़िंदगी जी रहे, अच्छे तरह से जी रहे हैं। लेकिन अभी भी कहीं पर जो है पीछे मुड़ कर होना है कि कहीं पर जो है इस रिश्ते में वापस जाने की इच्छा होती है। बट यस, दिमाग को समझ में आ चुका है। एक दिमाग कह रहा है कि चलो यार फिर से वापस जाते हैं, फिर से बात करते हैं, फिर से चलो, मालूम है मुझे कुछ नहीं होने वाला है बट मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रहा हूँ, चलो फिर से वापस करते, मैसेज करते, कॉल करते, बात करते। बट एक मन कह रहा है कि नहीं, इसमें नहीं आगे बढ़ना है, कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर नहीं है, आगे कुछ होने वाला नहीं है, ये तुम्हारा मेरा साथ अभी तक का यही था, अभी तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो एक तकलीफ़ वाला समय है कि कूल एंड काम तो है बट फिर भी एक मन में फिर से पीछे जाना हो रहा है। और कहीं पर बहुत सारा मन कबूल कर चुका है कि नहीं, इस रिश्ते में अभी कुछ नहीं है, ना फ्यूचर है, ना कुछ हो सकता है, ना कुछ भी नहीं, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो वहाँ पर आउटकम आ रहा है, सिंगल एनर्जी में रह रहे आप, अपने जो बिजनेस पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट रख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, कहीं पर आपकी शादी सगाई फिक्स हो चुकी होगी कि या कहीं पर पार्टनर की शादी सगाई, इस वजह से भी इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, या कहीं पर एज डिफरेंस हो सकता है। राशि रहेगी एक्वारियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते, बहुत सारी बातें करना चाहते, कहीं पर दूर घूमने जाना है आपको। बट आप देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है जिद्दी बने रहते हैं, ये सब बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अपने मन की ओपन अप नहीं होते हैं, कहीं पर बात करेंगे तो जिद्दी अपने हिसाब से ही करेंगे। आई लव यू में बोलने को भाई 50 बार बोलना पड़ता है, आई लव यू बोलो, वैसा इनका नेचर है। आपको ऐसा लगता है इनके पीछे ही पड़ना पड़ता है मुझे, वो वाली एनर्जी। आप तो टाइम स्पेंड करना चाहते, सब कुछ करना चाहते, आउटकम क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, यार क्या करें अभी इसको, ये ऐसे ही है, क्या करें, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कॉन्फिडेंस नहीं महसूस होगा, कहीं पर आप पीछे ही हटेंगे कि चलो जाने दो, क्या करें, वो वाली एनर्जी जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। दूसरी सिनारियो जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आपको पुराने दिन अभी याद आ रहे हैं, वो नज़दीक या स्पेशली जो फिज़िकल आप लोगों में चीज़ें होती थी वो सब याद आ रहा है। अभी भी आपका मन कर रहा है उनके साथ घूमे फिरे, टाइम स्पेंड करें, फिज़िकल हो, सब कुछ हो। भले आपने जो है एक मन मान लिया है कि अभी आप प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं, दिल में बहुत कुछ चलता है बट ऊपर बहुत खुश रहते हैं, बट फिर भी अभी भी दिल में आपके एक एनर्जी है कि भाई इनके साथ आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है, आगे की परवाह नहीं करनी, कमिटमेंट में नहीं, बट मुझे टाइम स्पेंड करना है, फिजिकल होना है, बहुत सारी बातें करना है, सब करना है, एक पैशन है आपको इनका। आउटकम क्या रहेगा, पीछे हट जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, इस वजह से कुछ कर भी नहीं पाओगे जहाँ पर रिश्ता नहीं है। और वहाँ पर कहीं पर फिर पीछे हटना हो रहा है, इमोशंस कम दिखा रहे हैं, बट पैशन वाली एनर्जी ज़रूर से रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए आप उम्र में छोटे हो सकते हैं, कहीं पर एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, पेट लवर हो सकते हैं, या पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटस एंड लियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो एक्वेरियस, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही, परेशानी चल रही, मुश्किलें चल रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, मुझसे आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस पेड पर्सनल रीडिंग में आपका प्रेडिक्शन होगा, आपकी जो भी क्वेरी है उसके रिलेटेड, और आपको सही सटीक जवाब मिल जाएंगे। और ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रीज़नेबल कम चार्जेस में है,
सही सटीक तो है ही, साथ ही में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो या 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहां पर सिचुएशन है कि आपको मिस कर रहे, याद कर रहे, बट अभी के दिनों में आप दोनों में थोड़ी सी खटपटी चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको जिम्मेदारी नहीं चाहिए, आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए, आपको रिश्ते के बेनिफिट्स तो चाहिए, घूमो फिरो खाओ पियो मजा करो सो जाओ सब चाहिए, बट जिम्मेदारी नहीं चाहिए। आप बहुत बेफिक्रे हैं, आपको पड़ी ही नहीं है, ये बात करे ना करे, आपके साथ रिश्ता रखे ना रखे, आप आपकी धुन में ही रहते, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, थोड़ा मन चला नेचर है आपका, ऐसा ही ये फील करते हैं। वहाँ पर ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अभी रिश्ता कहीं पर डिटैचमेंट में चल रहा है, समवेयर ब्लॉक है या कहीं पर ब्लॉक नहीं है तो भी बातचीत नहीं हो रही है। मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और कहीं पर थक चुके हैं ये सिचुएशन को संभालते संभालते। आउटकम क्या रहेगा, स्टकनेस बनी रहेगी, क्या करे कैसे तुमको सुधारे, कैसे इस रिश्ते में और क्या एफर्ट्स लगाए, वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। दूसरा है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर ये मिस तो करते हैं, काम में बिजी रख रहे हैं, खुद को बिजी रख रहे हैं, बट जब भी फ्री हो जाते हैं आपकी याद ज़रूर आती है, आपकी याद ज़रूर आती है। बट फिलहाल इनकी एनर्जी है अकेले रहो, सिंगल रहो, दिमाग को टेंशन मत लो, अपने काम करियर पे ध्यान रखो, खाओ पियो मजा करो, बट अकेले रहो, सिंगल रहो, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, इस रिश्ते में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बिंदास मन है अभी, बट काम में बिजी रखते हैं और मिस भी करते हैं आपको, और कहीं पर समझ लिया है कि अभी ये सिचुएशन है, इसमें कुछ नहीं कर सकता ना कर सकती। आउटकम क्या रहेगा, स्टकनेस रहेगी, कभी कभी आपको ज़रूर याद करना रहेगा और आपके फ़ोटो वीडियो भी देखना रहेगा। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये सिचुएशन हुई है। कोई वन साइड जो है सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, शॉपकीपर खुद का दुकान या दुकान में काम करने वाले भी हो सकते हैं, सेल्स रिलेटेड भी काम करियर हो सकता है। एरीज एक्वारियस जमिनी लिब्रा एंड पाइसेस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है उसमें छोटी मोटी खटपट हो रही है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर इनको टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, रात को नींद नहीं आती है। ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते, रीयूनियन चाहते, टाइम स्पेंड करना चाहते, घूमना फिरना चाहते, वो चाहते हैं। आउटकम क्या रहेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, ये आपका वेट करेंगे कि आप मैसेज करें, आप कॉल करें, आप ज़िंदगी में फिर से इनके साथ रिकन्सिलेशन करें, रियूनियन करें, वापस आए, क्योंकि इनको लगता है मैंने बहुत किया है अभी मुझे नहीं करना है, तो वो एनर्जी रहेगी। दूसरा सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इनको आपकी याद आती है, रात को नींद नहीं आती, आपके बारे में सोचा करते हैं, डिप्रेशन आता है क्योंकि आप लाइफ में नहीं है। अभी भी इनकी इच्छा है कि आप दोनों में फिर से रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, शादी सगाई की बातें फिर से आगे बढ़े, या कहीं पर हम दोनों में कुछ नहीं तो एज अ फ्रेंड रिश्ता बना रहे। आउटकम क्या रहेगा, आपका वेट ज़रूर करें बट खुद की तरफ से अभी कुछ नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते, इनको लगता है जो है कर लिया, अभी मुझे नहीं करना है कुछ, ना मैसेज ना कॉल, आपको आना है तो आओ, आई विल ऑलवेज वेलकम टू यू। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले होंगे, दोस्त की मदद से मिले होंगे, रिश्ते नातों में रिश्ता होगा, काम करियर के हिसाब से मिले होंगे, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एक्वारियस जमिनी लिब्रा कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एरीज लियो सैजिटेरियस।
यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर अभी ये कुछ फैसला लेना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सोचा है इस रिश्ते के लिए कि इस रिश्ते को अभी हमें एक सेकंड लेवल पर लेके जाना है, या फिर इस रिश्ते को सबको बताना है, फैमिली को, दोस्तों को, सबको बताना है और इस रिश्ते को डिक्लेयर करना है। और इसी के रिलेटेड ये आपसे कुछ क्लियर कट बात करना चाहते हैं और कुछ फैसला सुनाना भी चाहते हैं और फैसला आपसे लेना भी चाहते हैं। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, आउटकम क्या रहेगा, एक खुशियों के सपने इनके दिमाग में रहेंगे कि आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगी, चीज़ें आगे बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा होगा, वो वाली एनर्जी। दूसरा सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर जो है इन्होंने अभी डिसीज़न लिया है कि इस रिश्ते को क्या करना है, एक लास्ट मौका दे या फिर कट करना है। तो वहाँ पर ये कहीं पर जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब मांग रहे, फैसला दे रहे, फैसला ले रहे हैं। और आउटकम क्या रहेगा, एक एक्सपेक्टेशन रहेगी आपसे, आप मैसेज करें, आप कॉल करें, आप माफ़ी मांगे, आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तो कहीं पर इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। ये एक्स के लिए भी है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते, कपड़े का काम करियर, टेलरिंग काम, या फिर आर्ट रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड काम करियर हो सकता है। सैजिटेरियस, एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। रीडिंग अच्छी लग रही है, पहली बार आए चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकन हिट करेगा नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। और चलिए अभी देखते हैं, यस और नो क्वेश्चन लेते हैं। आपके दिमाग में कोई सवाल ले लो जिसका एंजल की तरफ से क्या मैसेज आता है। कैप्रिकॉर्न के दिमाग में जो भी सवाल है उसका एंजल की तरफ से मैसेज क्या है, हाँ ना, या क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अभी इसका मीनिंग ये है कि यस आंसर तो ज़रूर है, बट इसका मीनिंग है कि पहले आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, मेंटली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। और कहीं पर जहाँ पर ज़रूरत है आप दोनों के रिश्ते को एक हेल्दी रिश्ता रखें या उसके रिलेटेड एक हेल्दी माइंड रखें, ये एंजल की तरफ से आपको मैसेज है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं और रिकंसिडर भी है, यानी कि फिर से एक बार सोचो समझो फिर आगे बढ़ो, या कहीं पर एक बार मौका दो फिर से, ये भी मैसेज है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस रीडिंग के लिए, आपका अभिप्राय बताइए कमेंट द्वारा। कैसा लगा रीडिंग, कैसे लगा वीडियो, कैसे लगा ज़रूर से बताइए कमेंट करके। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाइप भी कीजिएगा, चैनल को शेयर करें और जो है अपने जान पहचान वालों से या फिर व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।